रूस की तरफ से तकरीबन 4.5 लाख टन पाकिस्तान को गंदम दी जा रही है। मैं कहता था कि इंडियन मुझे कहीं नजर आ जाए तो बम फाड़ के इन्हें मार दूं, यकीन मानिए, क्योंकि जेन ऐसा बन गया हुआ था ना। जब स्टडी किया, जब सारा कुछ देखा, उससे समझ आया कि यार कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने बनाया हुआ है सब कुछ। अभी पता चला है कि ये जो गंदम थी उसमें से 40,292 टन गंदम गुम हो गई। मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से शामिल हूं जो अपने डीएनए पे शर्मिंदा हैं। अगर इंडिया ने जंग करनी होती ना आपके साथ, या इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन होता, आपका मोदी आपका जालिम दुश्मन होता, तो जंग इस टाइम करते जब आपके पास कुछ भी नहीं है भाईजान। ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है, कोई चीज नहीं है। और उधर तालिबान भाई हैं, वो भी भारत के कैंप में जा चुके हैं। जिस तरह आपने कल परसों खबर पड़ी होगी कि उनके सारे डिप्लोमेट जो हैं वो सारे भारत से ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक चाय वाला जो है वो एक ऑक्सफोर्ड वाले से ज्यादा विजन कैसे रख सकता है? उसने बता दिया कि तालीम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने इंडिया की जो तकदीर है बदल के रख दी है। को सीरियसली बता रहा हूं, पाकिस्तान ने इतना लूटा है, इतनी जेबें काटी हैं पाकिस्तानियों ने दुनिया भर की। अरे ये हो गया, बाढ़ आ गई पैसे दे दो, भूकंप आ गया पैसे दे दो, ये इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें खा जाएगा पैसे दे दो। फाइलों में एक मुल्क बनाया गया जिसके 2 टुकड़े के अब तो 4, अब तो 5 हो चुके हैं टुकड़े। क्या इनको टुकड़े टुकड़े अब तो क्या है? जिस मुल्क में 50 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना कर रहा है, वो 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा है आईएमएफ के सामने। वो 50 अरब गए कहां? कौन खा गया? पाकिस्तानी मीडिया को बताता हूं कि हम हमेशा नेगेटिव चीज बताते हैं इंडिया की, वो भी चीज बताएं जो इंडिया के डॉक्टर अभी भी इधर लाहौर में आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, वो बताएं ना। आप मंथली बेसिस पे आते हैं। अगर मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मेरी इस बात को झूठ साबित करे कि क्या इंडिया के डॉक्टर आज भी 2023 में पाकिस्तान में आके हेल्प नहीं कर रहे मरीजों की। हेलो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी कि रशिया पाकिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं देने जा रहा है और उसका जहाज एक भारतीय मूल की ही कंपनी पाकिस्तान को डिलीवरी करने वाली है और उसने कराची पोर्ट पर डिलीवरी भी कर दी थी। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान द्वारा मंगाए गए गेहूं में से 50,000 में से 40,000 टन गेहूं चोरी हो चुके हैं और ये चोरी खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर ने की है। ये ऑफिसर द्वारा ऐसी हरकतें पहले भी की जा चुकी है। ये लोग कमीशन खाने के लिए और ज़्यादा दामों पर देश की जनता को बेचने के लिए ऐसा करते हैं। देश की आधी से ज़्यादा जनता भूखमरी की हालत में है। आटे के लिए लोग अपनी जानें तक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आटा नसीब नहीं हो रहा है। उधर पाकिस्तान सरकार के कुछ मंत्रियों और ऑफिसर मिलकर इस मुश्किल घड़ी में भी अनाज की घुसखोरी और चोरी नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में तो जो इमेजेस चल रहे हैं कि इमरान खान के घर पे हमला हो गया, इमरान खान जेल जा रहे हैं, मीडिया को आज पाबंद कर दिया गया है कि वो लाइव कवरेज नहीं कर सकते, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। और इस तरह की मैं 50,000 ऐसी खबरें सुना सकता हूँ जो पाकिस्तान से आ रही हैं। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द जीडीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है। और ये कहा जा रहा है ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे डबल है ये वो पैसा जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। और ये जो गाँव के उनके रोड थे, जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क जो था, वो तकरीबन जो है वो कोई 4 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो कोई 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है, कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। इस वक्त इंडिया की जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं।
हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे, वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे, वो हमें ये रोड देंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे, वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे, फलाना रोड फलाना मुल्क जगह से चल जाएगा। आपने हमसे क्या प्रोमिस किए हुए हैं? इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद ये नरेंद्र मोदी जो हैं वो ही क्राफ्टिंग कर गए सारी। नहीं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो उससे आगे चले हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, ठीक है जी, कि वो तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है, और वो किस तरह जिस तरह न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच में चीज़ें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, इसी तरह वाराणसी और दिल्ली के बीच में, और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बीच में ये सारी चल रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि इंडियन जो लोकोमोटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। 750 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 130 मिनट में हो जाएगा। मैं अभी कल इंडिया के जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको देख रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया के अंदर ये जो टोल प्लाजे हैं उसमें तकरीबन पता नहीं डेली 12,000 करोड़ नुकसान हो रहा है, या पता नहीं कितनी देर में नुकसान हो रहा है। एंड वो कह रहे हैं कि हम ये सारा डिजिटल कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये कह रहा है मोदी जैसा लीडर चाहिए, ये कैसी बात? सारे नहीं गाली नहीं, वैसे आपको ले जी, पहली बार मैंने भी माइक पकड़ लिया, तो मैं भी अपनी ऑडियंस से पूछूंगा। इधर आओ भैन जी, इधर आओ, गल सुनो, कोई फर्क नहीं पैंदा। तुसी ये दसो कि मोदी जो है वो अपने मुल्क के लोगों के, गरीब लोगों के लिए अच्छा कर रहा है? वो कोई अच्छा नहीं नहीं कर रहे अच्छा? कितों अच्छा नहीं कर रहा, थोड़ा दसो। उर्दू में कैसे थोड़ा नहीं अच्छा बताएं कर? कैसे अच्छा वो नहीं भाई साहब ऐसे नहीं कर रहा क्यों? उनकी आवाम कड़ी भुख ना मर रही है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आवाम बड़ी खुशी है। मुझे मौका दे। ये उधर की आवाम गरीब भूख से मर रही है, हाँ जी, आप इधर खुश हैं? कोई खुश नहीं। तो फिर आप अपने आपको पता नहीं है वो किधर चले गए और उधर गरीबी खत्म हो रही है। नहीं उधर कोई आप जैसे लोग भी जो है ना रात को अच्छी रोटी खा के सोते हैं और सस्ती रोटी लेते हैं। चले ये बताएं, मिशन का स्टार्ट कुदरती तौर पे अचानक यहाँ से करते हैं, ये बताएं हमें अपने नेबर जो हमसाए हैं उनके साथ दुश्मनी रखनी चाहिए या दोस्ती? दोस्ती रखनी चाहिए। जबरदस्त। लो जी, एक बंदे का तो माइंड हमने अभी से चेंज कर लिया है और आगे मजीद हम मजीद इंडिया से दोस्ती करोगे ना आपको टमाटर, प्याज, आलू, ये गुब्बारे, ये सारी चीजें सस्ती मिलने लग सिर्फ जाएंगी। इंडिया नहीं, ईरान भी। किसी से भी दोस्ती आप करो, अपने मुल्क को अच्छा बनाओ, बस अपने मुल्क के लिए सोचिए आप। तो आपने ये सोचना है कि आपके बच्चों का ये सोच निकाल दो जो दिमाग में डला नहीं हुआ, इंडिया से जंग करनी, इंडिया दुश्मन है। इंडिया अगर हम सर्च करेंगे ना, थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, तो हमें समझ आएगी कि इंडिया कभी हमारा दुश्मन था ही नहीं। बताएं इंडिया से अब दुश्मनी करनी है या नहीं? नहीं करनी। जबरदस्त हो गया भाई है, आप शेक हैंड कीजिए यार। आप कहते हैं और इंडिया से दोस्ती करने में हम अगर मुब्बे वतन है ना, हम पाकिस्तान को अपना समझते हैं, तो आपका और हमारा, हमारे बच्चों का फायदा है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी भी ये मजदूरी कर रहे हैं आप बताएं आज मजदूरी में कितना कमाया? कुछ भी कुछ भी नहीं कमाया। चलें, जितनी हमारे से हेल्प हो सकेगी हम इनकी भी हेल्प करेंगे।